कभी ऐसा हुआ है कि कोई नॉर्मल सिचुएशन में भी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो? या फिर सुबह उठे तो सिर में एक थॉट स्टक है, ओह गॉड, मुझे सब मैनेज करना है, एग्जाम्स, काम, फैमिली, क्या होगा मेरा? वो सडन घबराहट, जैसे एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, या जब कोई डिसीजन लेना हो। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया देख रही है और हमें फेल होते हुए एंजॉय कर रही है। पढ़ाई की थी, पर एग्जाम के दिन सब भूल गया। इंटरव्यू टेबल पे तो ऐसा लगा जैसे मेरी जुबान ही बंद हो गई। प्रेजेंटेशन के दौरान लगा जैसे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब सुना सुना सा लग रहा है। ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हर 3 में से 1 व्यक्ति एंग्जाइटी से जूझ रहा है। एंग्जाइटी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। लेकिन जब यह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए और हर छोटी बात पे हमें टेंशन होने लगे तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम बस ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपना बेस्ट नहीं दे पाए? व्हाट डू यू थिंक? क्या एंग्जाइटी को कंट्रोल करना पॉसिबल है? यस, इट्स पॉसिबल। बट एंग्जाइटी को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? आप सोचें, अगर आपका दिमाग हमेशा व्हाट इफ़ मोड में चलता रहे, व्हाट इफ़ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ़ मुझसे कुछ गलती हो गई, यह कांस्टेंट वरी आपको फिजिकली और मेंटली ड्रेन कर देती है। आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फोकस, प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। आज मैं आपको 5 सरल तकनीकें बताऊंगा और जो 5वां है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। इट वर्क्स लाइक अ चार्म, सो मेक श्योर आप अंत तक देखते रहो। फर्स्ट टेक्निक, नेम एंड नॉर्मलाइज योर एंग्जाइटी। तो सबसे पहले अपनी एंग्जाइटी को समझो। प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब हम अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सूजन डेविड कहती हैं, जब आप अपने भावनाओं का नाम देते हैं तो उन्हें शांत कर देते हैं। सोचिए, जब आप कहते हो मुझे डर लग रहा है तो लगता है कि सिचुएशन और बिगड़ रही है। लेकिन अगर आप बोलो हाँ, थोड़ी घबराहट हो रही है और ये नॉर्मल है, तो वो घबराहट मैनेजेबल लगने लगती है। नेक्स्ट टाइम जब एंग्जाइटी महसूस हो, बोलो ओके, दिस इज़ जस्ट माई बॉडी प्रिपेयरिंग मी टू टेक एक्शन। ये छोटा सा स्टेप आपकी टेंशन को 50% तक कम कर सकता है। चलो अगला स्टेप एक्सप्लोर करते हैं और यह आपकी सोच को शिफ्ट कर देगा। सेकंड टेक्निक, चैलेंज योर थॉट्स। एंग्जाइटी का दूसरा बड़ा कारण है ओवरथिंकिंग। व्हाट इफ मैं फेल हो गया? व्हाट इफ सबने मुझे जज किया? एक बात सोचो, क्या यह फियर्स लॉजिकल हैं? डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में लिखा है, एक बार आप शांति से सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचें तो यह नहीं लगता कि बहुत बुरा हो गया है। उदाहरण, मान लो कि एग्ज़ाम खराब हो गया। वर्स्ट केस, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या यह दुनिया का अंत है? नोप। स्टेटिस्टिकली 85% चीज़ें जिनकी हम चिंता करते हैं वो कभी होती ही नहीं हैं। सो अगली बार जब एंग्जाइटी हो, खुद से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है, और देखो कैसे डर छोटा लगने लगता है। अब तीसरी टेक्निक की बात करते हैं और यह एक्शन ओरिएंटेड है। थर्ड टेक्निक, प्रैक्टिस द 5 सेकंड रूल। आपने मेल रॉबिन्स की बुक द 5 सेकंड रूल सुनी है? उसमें शी एक्सप्लेन्स कि जब भी आप एंग्शियस फील करते हो, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं एक्शन लेने के लिए बिफोर योर ब्रेन पुल्स यू बैक। सो जब भी एंग्शियस महसूस हो, बस 5 सेकंड गिनो और एक्शन लो। नर्वस फॉर अ कॉल? 5, 4, 3, 2, 1, बस कॉल कर दो। एग्जाम स्ट्रेस? 5, 4, 3, 2, 1, पढ़ाई शुरू करो। एक्शन फियर को खत्म कर देता है। फोर्थ टेक्निक, रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक। एवर नोटिस्ड हाउ हम खुद से बात करते हैं? मैं यह कभी नहीं कर सकता, मुझसे तो हमेशा गलत हो जाता है। लेकिन आप जानते हो कि यह वर्ड्स आपका दिमाग सच मानने लगता है। द ब्रेन बिलीव्स व्हाट यू टेल इट द मोस्ट। तो जब नेगेटिव थॉट्स आएं, उन्हें रिप्लेस करो पॉजिटिव एफर्मेशंस से। नेगेटिव, मैं यह एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। पॉजिटिव, मुझे तैयारी पर भरोसा है और मैं अपना बेस्ट दूंगा। रिसर्च कहती है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करते हैं। सो अगली बार कोशिश करो और देखो कैसे आप रिलैक्स महसूस करते हो। अब फिफ्थ और फाइनल टेक्निक की बात करते हैं और यह एंग्जाइटी को सेकंड्स में खत्म कर देती है। फिफ्थ टेक्निक, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। फाइनली
एंग्जाइटी को टैकल करने का सबसे पावरफुल तरीका है प्रेजेंट में रहना। कभी गौर किया है, एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर को लेकर होती है। व्हाट इफ ये खराब हो गया? प्रेजेंट में रहने से आपका माइंड काम हो जाता है। ट्राई दिस ग्राउंडिंग टेक्निक। 5 चीज़ें देखो जो आपके आसपास हैं। 4 चीज़ें टच करो। 3 चीज़ें सुनो। 2 चीज़ें स्मेल करो। 1 चीज़ टेस्ट करो। यह एक्सरसाइज आपको इंस्टेंटली रिलैक्स कर देती है और ट्रस्ट मी, यह काम करती है। तो दोस्तों, एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए अब आपके पास 5 सिंपल सेल्फ टॉक टेक्निक्स हैं। लेबल योर एंग्जाइटी, चैलेंज योर थॉट्स, यूज द 5-second रूल, रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद एफर्मेशंस, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन सुनो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारे टेक्निक्स को एक साथ इंप्लीमेंट करो। ओवरवेल्म मत हो। बस 1 या 2 चुनो जो आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगे और वहीं से शुरुआत करो। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल फील करोगे, आप और टेक्निक्स को ऐड कर सकते हो। अगर आपको एंग्जाइटी और सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा गहराई से सीखना है तो मैं एक बुक रेकमेंड करता हूँ, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। बिलीव मी, ये बुक लाइफ चेंजिंग हो सकती है। और अगर कभी फील हो कि आपको बस थोड़ा रिलैक्स करना है या कुछ इंस्पायरिंग सुनना है, तो चेक आउट अनदर यूट्यूब चैनल, द म्यूजिकल म्यूज। वहाँ आपको मोटिवेशनल और काल्मिंग सॉन्ग्स मिलेंगी जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में ले जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लिसन। फाइनली याद रखना, इट्स ओके टू टेक स्मॉल स्टेप्स। एक फेमस कोट है, 1000 मील की यात्रा एक ही कदम से शुरू होती है। तो आज ही अपना पहला कदम उठाएं और खुद पर विश्वास करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि कौन सी तकनीक आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली भी एंग्जाइटी को हैंडल करना सीखें, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना। रिमेंबर, यू हैव द पावर टू रीराइट योर स्टोरी, one thought at a time. See you in the next video.